आप देख रहे हैं होम्यो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज जो हम अपडेट लेकर आए हैं वो राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से है और वो यूं कहिए कि बहुत बड़ी अपडेट है। और उस अपडेट के बारे में जानने के पहले हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि होम्यो रीडर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार होम्योपैथी जगत से जुड़ी हुई हर अपडेट से आपको रूबरू कराता आ रहा है। तो ये राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की एक बहुत बड़ी अपडेट है, या यूँ कहिए कि एक जो है बहुत ही बेहतरीन अपडेट हम आपको लेकर आए हैं और उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। उसके लिए इस समय मैं जो है कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी की वेबसाइट पर हूँ और उस अपडेट पर जाने के पहले जो है कि मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और ये अपडेट बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो आइए शुरू करते हैं उस अपडेट के बारे में। उसके लिए जो है कि आपको नेशनल कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अपडेट हम आपको लेकर आए हैं। और देखिए ये है कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी क्वालिफिकेशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है कि ये अपडेट है और इसमें जो है कि हम आगे आपको जानकारी दे रहे हैं। ये अपडेट देखिए इस समय है और इसमें भारत का राजपत्र में देखिए इस तरह से अपडेट आया हुआ है और भाग थर्ड खंड 4 इस तरह देखिए देख रहे हैं हम। इसमें राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 का 15 के तहत जो है कि ये अधिनियम है। इसमें हम आपको एक जानकारी दे देंगे जिसके बारे में लगातार जो है पूछा भी जा रहा था कि नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम जो होगा वो उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो नेशनल एग्जिट इंट्रेंस टेस्ट जिसको बोला जाएगा उसके बारे में आइए हम आपको जानकारी देते हैं कि वो अब जो है कि ये जो भारत का राजपत्र है ये लागू हो चुका है। तो भारत का राजपत्र जो गजट होता है वो लागू हो गया है। तो राष्ट्रीय निकास परीक्षा यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट जिसको बोलेंगे हम, तो उसके बारे में जानकारी है। तो उसको हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों पार्ट में आपको बता देंगे कि हिंदी और अंग्रेजी में क्या क्या नियम है उसके बारे में हम आपको बता देंगे। नेशनल एग्जिट टेस्ट है और नेशनल निकास परीक्षा, दोनों हिंदी में नेशनल राष्ट्रीय निकास परीक्षा बोलेंगे। तो आइए उसके बारे में हम आपको बाकायदे समझा देते हैं कि क्या है। तो ये नियम लागू हो चुका है और ये निकास परीक्षा आप किस तरह ली जाएगी इसके बारे में प्रावधान है। तो प्रावधानों के अनुसार देखिए एक सामान्य होम्योपैथी राष्ट्रीय निकास परीक्षा आयोजित करेगी। राष्ट्रीय निकास परीक्षा यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट का आयोजन चिकित्सा अभ्यासी यानी जो प्रैक्टिशनर होंगे उनको लाइसेंस प्रदान करने, यानी कि जब आप प्रैक्टिशनर हो जाते हैं बीएचएमएस कर लेते हैं उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं या तो राज्य में या जो है राष्ट्रीय पंजिका यानी कि नेशनल में, उन दोनों में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है इस परीक्षा को पास करना होगा। तभी आपका नाम जो है लाइसेंस यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। होम्योपैथी स्नातक को एक होम्योपैथी साभ्यासी के रूप में पंजीकरण हेतु परीक्षा का स्वरूप नैदानिक योग्यता पे आधारित होगा। यानी कि अगर आप होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं तो आपको पंजीकरण के लिए इस टेस्ट को पास करना जरूरी होगा। राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आयोजन सामान्यतः यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट का जो आयोजन होगा वो फरवरी और अगस्त माह 2 बार किया जाएगा। वर्ष में फरवरी में 1 बार होगा और दूसरा अगस्त माह में किया जाएगा। और इसके लिए जो योग्यता है वो आप देख लीजिए। तो उपस्थित होने की जो योग्यता है उसमें है कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो कम से कम 270 दिन की इंटर्नशिप जब आपकी हो जाती है तो यानी कि 9 महीने की इंटर्नशिप हो जाती है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आवेदन जमा करने के अंतिम दिन तक आपका अगर पूरा हो चुका है, जिस दिन अंतिम तिथि होगी, तो आप इसके लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको टेस्ट देने के लिए आप जा सकते हैं। होम्योपैथी स्नातक जो कि अपनी इंटर्नशिप पूरा कर चुका है वो भी
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो फरवरी और अगस्त में होगा उसको देख सकेगा। विदेशी नागरिक जिनकी अर्हता होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम के तृतीय यानी थर्ड शेड्यूल में शामिल हो और वो भी जो है इसको पेपर को दे सकेगा। राष्ट्रीय निकास परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी सभ्यासी का परिश्रम तभी पा सकेगा जब वह शेष अवधि की गृह शिक्षिका यानी कि इंटर्नशिप पूरी कर ले। यानी कि अगर आप इंटर्नशिप में हैं और आप पास कर चुके हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपका जो है इंटर्नशिप पूरा हो जाएगा। और साथ में जो है कि वह प्रैक्टिशनर जो है जो अपनी इंटर्नशिप अधिनियम से ये अधिनियम की जो सूचना जारी हुई है, ये सूचना जो है देखिए कब जारी हुई है, तो उसी अनुसार रहेगा कि ये अधिनियम की सूचना अगर आप देख रहे हैं तो ये 22 नवंबर 2023 को जारी हुई है। तो 22 नवंबर 2023 के पहले यानी कि 22 नवंबर 2023 के पहले जिन लोगों ने अपनी इंटर्नशिप पूरी कर चुके हैं उनको निकास परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि 22 नवंबर 2023 के पहले जो लोग पास हो चुके हैं या इंटर्नशिप पूरी हो चुकी है उनको नहीं देना है। अब जिनका चल रहा है, अभी भी जिनकी इंटर्नशिप चल रही है, वो सब जो है इसके लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए अनिवार्य रहेंगे और उनको देना रहेगा। यानी और वह सभ्यासी जो पहले से पंजीकृत है यानी जिनका जो है कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको भी राष्ट्रीय जो है एग्जिट निकास परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय निकास परीक्षा में प्रवेश की प्रयासों की कोई की सीमा नहीं होगी। मतलब आप किसी कितने समय में पास करेंगे इसके बारे में नहीं कहा गया, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, जब भी आप पास कर लेंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। साल भर में 2 बार ही ये पेपर लिया जाएगा। अभ्यर्थी जो कि 50% या उससे अधिक अंक राष्ट्रीय निकास परीक्षा में पास करेंगे यानी कि 50% से ज़्यादा अगर अंक आएगा तभी आप इसके लिए उत्तीर्ण मांगे जाएंगे और आपकी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। और यदि कोई अभ्यर्थी निकास परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता तो उसकी स्नातक की डिग्री अन्य सभी कार्यों के लिए मान्य होगी तथा अन्य शिक्षा कार्यक्रम और पाठ्यक्रमों जहाँ चिकित्सा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं हो वहाँ पे उसका जो है कि डिग्री मान्य होगा। लेकिन अगर आप चिकित्सक के रूप में हैं और पंजीकरण की आवश्यकता है तो वहाँ मान्य नहीं होगा। अन्य स्नातक डिग्री धारियों की अपेक्षा यह होम्योपैथी डिग्री धारी जिन्होंने राष्ट्रीय निकास परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किया है वो चिकित्सा अभ्यास करने के योग्य नहीं होंगे यानी कि आप प्रैक्टिशनर नहीं होंगे। लेकिन जो भी ग्रेजुएशन लेवल की और योजनाएं आती हैं उसको आप दे सकते हैं, उसके लिए पेपर दे सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी के जितनी भी मतलब होम्योपैथी से जुड़ी हुई जो भी आयोग के द्वारा जुड़ी हुई जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे कि एमडी हो गया या आपका एजुकेशन का और भी प्रैक्टिशनर एज ए प्रैक्टिशनर जो है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो कुल मिला के ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है कि आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट को पास करना ज़रूरी है। इसके लिए कम से कम आपका 270 दिन इंटर्नशिप में अगर पूरा हो चुका है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। और 22 नवंबर 2023 को ये भारत का राजपत्र जारी हुआ है। इसके जारी होने के पहले तक जिन लोगों की इंटर्नशिप पूरी हो चुकी है उनको भी ये पेपर नहीं देना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हो सकता है कोई दुविधा हो अगर इसमें तो आप पूछ सकते हैं और साथ में हम आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं। और हिंदी में जिनको सभ्यासी और ये वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरी तरह से समझा सकूँ। तो देखिए ये नेशनल एग्जिट टेस्ट है तो इसमें दिया गया है पूरी जानकारी दी गई है कि ग्रांटिंग लाइसेंस प्रैक्टिस के लिए करना है। इंटर जिन्होंने 270 दिन पूरा कर लिया वो इसके लिए जो है एलिजिबल होंगे। अंतिम तिथि जो होगी इसके लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट की अगर उस दिन तक उनका जो है कि 270 दिन पूरा होता है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो कुल मिला के जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है वो लागू हो चुका है। अब फरवरी और अगस्त में ये दोनों समय इसके पेपर होंगे। तो आगे जो है
हम उन लोगों से जो होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे हैं उनसे हमें निवेदन करते हैं कि अच्छी तरह पढ़ाई करिए और साथ में जो है कि आपको आगे इस परीक्षा को पास करना है, क्योंकि बिना इस परीक्षा को पास किए आपको एज ए प्रैक्टिशनर लाइसेंस मिलना असंभव रहेगा। तो ये जानकारी आपको हमें कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। होम्यो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।